हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हर रोज़ करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ठीक उसी तरह आज भी करंट अफेयर का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा कल का भी करंट अफेयर मिल सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा किसके लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रीट वेंडर। अब देखिए, इस योजना के तहत देखिए किसको लाभ होगा। तो सड़क किनारे जो ठेले लगाते हैं उनको लाभ होगा, या छोटी मोटी दुकान लगाते हैं जैसे कि आपका सब्जी वगैरह का जो दुकान होती है, उसके लिए इस योजना में लाभ मिलेगा। मतलब नया जो कोरोना वायरस के कारण जिन्हें मतलब ज़रूरत होगी उस दुकान को चालू करने के लिए, तो उस लिए इस योजना को लाया गया है। इस योजना के तहत मतलब 50 लाख ऐसे ठेले और दुकान वाले होंगे जिनको लाभ मिलेगा, इसलिए प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना को लाया गया। तो चलिए अब अगला, किसके द्वारा एक कीटाणु शोधन इकाई अल्ट्रा स्वच्छ बूथ का निर्माण किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, DRDO दिल्ली। अब देखिए, ये जो है किस लिए किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है उसको, और कपड़ा और व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे कि PPE किट होता है उसको, उसमें जो कीटाणु होते हैं, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस के जो वायरस होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए इस अल्ट्रा स्वच्छ जो यूनिट है इसको लाया गया है, बनाया गया है। अब देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं, और मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून को। अब देखिए, इसको क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, बीमारी की रोकथाम के लिए और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए। साइकिल को चलाने से जो बीमारी दूर होती है और स्वस्थ अच्छा रहता है, इसलिए इसको मनाया जाता है साइकिल डे। अब देखिए, ये जो मनाया जाता है 56 देशों के समर्थन के बाद यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है। अब देखिए, ज़्यादातर जो है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है सभी समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देने के प्रति, जैसे बूढ़ा बुजुर्ग बच्चे सभी के प्रति बढ़ावा देने के लिए ही विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाली योजना की शुरुआत की है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, आपको पता है कि प्रवासी श्रमिक मजदूरों के लिए बहुत सी योजना चलाया गया है, जिसमें योगी सरकार ने एक और योजना चलाया गया है। इस योजना का नाम क्या है? मिशन प्रेरणा। अब मिशन प्रेरणा के तहत ही सभी श्रमिक जो प्रवासी श्रमिक है उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला कराया जाएगा और उन्हें बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इसी के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। अब देखिए, यहाँ से और आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। ये भी आप जानकारी रखिए। अब चलिए नेक्स्ट, हाल ही में चक्रवात निसर्ग को देखते हुए IMD ने किस राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है? तो अब आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अब देखिए, ये जो है चक्रवात निसर्ग जो है ये तेज हवा की धारा है, जो तेज हवा 115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। ये जो है आशंका है कि महाराष्ट्र के मुंबई जिला और अन्य 6 जिलों में ये आने की संभावना है, जिसके लिए भारतीय मौसम विभाग ने सूचना जारी कर दी है। अब देखिए, आपका और क्वेश्चन बन सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उद्धव ठाकरे जी हैं। अब देखिए, वहाँ के राज्यपाल कौन है?
तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो ये भी आप जानकारी रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट। हाल ही में कोविड-19 पर आधारित एक पुस्तक बिहाइंड द मास्क किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान। अब देखिए मोहम्मद अब्दुल मन्नान जो है ये लिखे हैं इस पुस्तक को कोविड-19 के कोरोना वायरस की जानकारी के बारे में। मतलब कि कोरोना वायरस जो है पूरे दुनिया में कैसे बीमार, आतंकित और उथल पुथल मचा के रख दिया, जिसके कारण ही ये सब की जानकारी उन्होंने इस किताब में बताया है। तो चलिए अब अगला। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब देखिए 25 तारीख को बैठक हुई थी जिसमें नाम बदलने पर प्रस्ताव रखा। इसके पीछे मोदी सरकार जो है वो लोगों की भावनाओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही इसे नाम बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इसे नाम बदल करके रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि कोलकाता का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी है। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ उनका नाम है। तो चलिए अब नेक्स्ट। फिनलैंड के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए रवीश कुमार। अब देखिए रवीश कुमार जो है 1995 बैच के IFS अधिकारी हैं और अभी वर्तमान में जो है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव के पद पे कार्यरत हैं। इन्हें ही अभी फिनलैंड के राजदूत के रूप में पद नियुक्त किया गया है। अब देखिए ऑप्शन बी में है वानी राव। वानी राव जो है रवीश कुमार से पहले वानी राव फिनलैंड की राजदूत थी। अब देखिए वहाँ के फिनलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो सना मारिया। और राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी। ये भी आपको जानकारी रहना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट। हाल ही में कुवैत के नया राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी CB जॉर्ज। अब देखिए CB जॉर्ज जो हैं 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं। वर्तमान में अभी वो जो है स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और अब उन्हें कर दिया गया है कुवैत के भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए इनसे पहले कौन थे? ऑप्शन ए में है कि जीवा सागर, यही थे कुवैत में भारत के राजदूत पहले। यहाँ से आपका और क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कुवैत के प्रधानमंत्री कौन है? तो सबा अल खालिद अल सबा उनका नाम है। अब देखिए कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी। और मुद्रा क्या है? तो कुवैती दिनार। ये भी आप जानकारी रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट। हाल ही में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन ए गायत्री आई कुमार। अब देखिए गायत्री आई कुमार जो है 1986 बैच के IFS अधिकारी हैं। इन्हें ही अभी ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इनसे पहले कौन थे? तो रुचि घनश्याम थे। अभी देखिए वर्तमान में गायत्री आई कुमार जो हैं कहाँ के राजदूत थे? तो बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत थे। तो ये भी आप जानकारी रखिए। अब देखिए यहाँ से आपका और एक क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन। और राजधानी कहाँ है? तो लंदन। तो इसे भी आप जानकारी रखिए। अब चलिए नेक्स्ट। हाल ही में पी नामग्याल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी राजनेता। अब देखिए वो जो थे परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन पूर्व राज्य मंत्री थे। कांग्रेस पार्टी के लद्दाख से 3 बार सांसद रह चुके थे और उनका ही निधन हो गया है। अब देखिए यहाँ से आपका और क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख के अभी सांसद कौन है? तो जामयांग सेरिंग नामयांग उनका नाम है। अब देखिए आपका अभी आपको पता है
कि लद्दाख अलग हुआ है जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो आर के माथुर। और अब देखिए आपका जम्मू कश्मीर का भी पूछ सकता है, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है जीसी मुर्मू। तो इतना आप जानकारी रखिएगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।